हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ द 10 मिनट शो के लिए कुछ एक ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको बहुत ज़रूर जानना चाहिए। कुछ बार ऐसी होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि वो अपने V1 V2 V3 में अपनी फॉर्म चेंज कर लेती हैं। जैसे कि गो होगा, V1 में गो रहता है, लेकिन उसके बाद जब V2 की बात आती है तो वेंट हो जाती है, और जब V3 की बात आ जाती है तो गॉन हो जाती है। समझ में आया? लेकिन ये जो आपके सामने वर्ब दिख रही है ना, ये वर्ब ऐसी हैं कि मान लीजिए अगर हमने इस वर्ब को लिया तो फर्स्ट फॉर्म में भी यही रहेगी, और सेकंड फॉर्म में भी यही रहेगी, और थर्ड फॉर्म में भी यही रहेगी। यानी ये अपनी फॉर्म को चेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगी, जबकि ये अपनी वर्ब चेंज जो फॉर्म है उसे चेंज कर लेती हैं। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि इन वर्ब को नोट्स करना कि ऐसी कौन कौन सी वर्ब हैं जो कि सभी तीनों फॉर्म में एक जैसी रहती हैं। ठीक है, ये वर्ब हैं, इनकी मैं हिंदी कराता हूँ आपको। बेड में से होता है बोली लगाना, बोली लगाना, या फिर आप कह सकते हो कहना। सेकंड है बैट, बैट का मतलब होता है शर्त लगाना। ठीक है, थर्ड होता है बस्ट में से होता है फटना। ओके, कास्ट में से होता है डालना या फेंकना, डालना या फेंकना। कॉस्ट में से होता है मूल्यांकन करना, यानी कि वो कीमत लगाते हैं ना, उसे बोलते हैं। कट में से होता है काटना, तीनों फॉर्म में एक जैसी रहता ही है। ठीक है, हर्ट में से होता है चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाना। लेट में से होता है करने देना। पुट में से होता है रखना। रीड में से होता है पढ़ना। सेट में से होता है अस्त होना। इसके अलावा सेट में से होता है बहाना या त्याग देना, किसी चीज को बहाना या फिर त्याग देना। शट में से होता है किसी चीज को बंद करना। ठीक है, स्प्रेड में से होता है किसी चीज का फैलाना। ओके, थ्रस्ट में से होता है, एक तरह से आप कह सकते हो थ्रस्ट का मतलब होता है, आप कहोगे बिल्कुल किसी चीज़ को थोपना, यानी किसी चीज़ को या अपने किसी अपराध को किसी और चीज़ पर डालना। ठीक है, किसी चीज़ को थोपना, क्या कहोगे? थोपना। क्विट में से होता है छोड़ना, क्या होता है? छोड़ना। तो ये वो वर्ब होती है जो कभी भी अपनी फॉर्म को चेंज नहीं कर सकती हैं। जैसे वो V1 में है वैसे V2 में रहेंगी, वैसे V3 में रहेंगी। ओके, समझ में आ गया? तो आई होप कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको पता है टॉपिक 10 की क्लास चल रही है, तो आप में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी और आगे भी रहेंगी। कोई भी टॉपिक हो, चाहे हमारा पार्ट ऑफ स्पीच से हो, चाहे कहीं से भी हो, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें याद कर लेना, ज़्यादा नहीं है, 10-12 मीनिंग होंगी मुश्किल से, इन वर्ब्स को याद कर लेना, जिससे आपको सहायता प्रदान हो सके और आप इस चीज़ में बेस्ट कर सको। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बनी रहिए MKT क्लासेस के साथ। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।